इंडिया G7 समिट का मेंबर नहीं है, बट 2019 से गेस्ट के रूप में इनवाइटेड रहता है। 2024 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इटली के G7 समिट में इंडिया के लिए झंडा गाड़ा था। कैसे? एडवोकेटिंग फॉर ग्लोबल साउथ, क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशंस एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस। इंडिया का जीडीपी $3.57 ट्रिलियन है, जो G7 के 4 कंट्रीज से बड़ा है। इसीलिए इंडिया की वॉइस और प्रेजेंस मैटर करता है। अब 2025 का जो G7 समिट है वो 15 जून से 17 जून के बीच में कनाडा के एल्बर्टा में होने वाला है। इसकी कंट्रोवर्सी आपने न्यूज में बहुत सुनी होगी कि पहले कनाडा ने हमारे प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया, उसके बाद कनाडा के पीएम ने पर्सनली फोन किया हमारे प्रधानमंत्री जी को और इन्विटेशन भेजा है। ये कंट्रोवर्सीज को साइड में रखते हैं, लेकिन 2 सवाल यहाँ खड़े होते हैं। पहला सवाल, क्या इंडिया जाएगा? दूसरा सवाल, क्या इंडिया नहीं जाएगा? अगर इंडिया नहीं जाता है तो उसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? 2023 के अंदर जो हरदीप सिंह निजार का केस हुआ था, उसके बाद इंडिया और कनाडा के रिलेशंस इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। इसी से लॉजिस्टिकल इश्यूज और खालिस्तानी प्रोटेस्ट का रिस्क है। इसलिए क्या पता इंडिया ना जाए, और ये सब रिपोर्ट्स का कहना है। लेकिन अगर इंडिया जाता है तो इंडिया का फोकस क्लियर है। कैसे? इंडिया चर्चा करेगा कुछ बातों के ऊपर। पहला, ग्लोबल साउथ की आवाज, यानी इंडिया डेवलपिंग नेशंस के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ चाहता है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज के लिए ऐसे सस्टेनेबल सॉल्यूशंस जो ग्रोथ को भी प्रमोट करें। तीसरा, चाइना से सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। और चौथा, रशिया के साथ टाइज मेंटेन करते हुए यूएस, जापान और यूरोप के साथ पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना। अब G7 समिट में इंडिया का स्टांस क्लियर है। इंडिया एक इमर्जिंग प्लेयर है जो ग्लोबल चैलेंजेस को अपने तरीके से डील करता है। अब हमारे प्रधानमंत्री जाएं या ना जाएं, लेकिन इंडिया का इन्फ्लुएंस ग्लोबल स्टेज पे बढ़ता जा रहा है। फ्रॉम इंडो पैसिफिक टू क्लाइमेट चेंज, इंडिया इज नाउ अ गेम चेंजर। लेकिन मेरे ओपिनियन से G7 एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर इंडिया टू शाइन। तो क्या बोलते हो? विल इंडिया स्टील द शो? कमेंट बिलो एंड शेयर करो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर ग्लोबल अपडेट्स। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।